हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए बेटा, इसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सारे फॉर्मूलेज याद करने हैं, क्योंकि आजकल हम बच्चों में देखते हैं कॉमन प्रॉब्लम है कि वो आइडेंटिटीज़ लर्न ही नहीं करते हैं। और अगर आइडेंटिटी लर्न नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो फॉर्मूले कहाँ से लगाएंगे। इस वजह से बहुत सारे बच्चे गलत करके चले आते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम आपको आइडेंटिटीज़ दिखा रहे हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्यूब में लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 4a²। टीएससी ऑफ क्यूब, टीएससी मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, कितना होता है 6a²। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a³। ऐसे ही क्यूबॉइड के अंदर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 ब्रैकेट में l+b/h, और इसी को हम कहते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल। तो एरिया ऑफ फोर वॉल इज ऑल्सो दिस वन 2 ब्रैकेट में l+b/h। एंड टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, तो 2 बाहर ब्रैकेट में lb+bh+hl, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज lbh। नेक्स्ट है बेटा सिलेंडर। सिलेंडर का सीएससी ऑफ सिलेंडर होता है 2πrh। टीएससी ऑफ सिलेंडर होगा 2πr ब्रैकेट में h+r, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा πr²h। फिर आइए आप कॉन पे। सीएससी ऑफ कॉन होता है πrl, टीएससी ऑफ कॉन πr ब्रैकेट में l+r, एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 πr²h। इसमें ये जो है ये सलांट हाइट होता है h, आपके पास दिख रहा होगा आप लोगों को, और यहाँ बनता है 90 डिग्री का एंगल, और टोटल होता है ये डायमीटर, और डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। फिर आप स्फीयर पे आइए। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr², एंड वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। अगर आपके पास हेमिस्फीयर आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हेमिस्फीयर विद सिलेंडर, हेमिस्फीयर विद कॉन, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr², टीएससी ऑफ हेमिस्फीयर 3πr², एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 πr³। चलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 cubes each of the volume is 64 are joining end to end, find surface area of the resulting cuboid। तो सबसे पहले तो आप ये करिए कि 2 क्यूब हैं, उनका ज्वाइन करना है आपको। तो सबसे पहले उस क्यूब का साइड आपको पता करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने अभी आपको दिखाया, फॉर्मूला आप लोगों ने ऑलरेडी लिख लिए होंगे, अब उसी का आपको यूज़ करना है। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है बेटा a³। a³ किसके इक्वल है, 64 के। ये तो गिवन है आपको, अगर ये गिवन है तो यहाँ से साइड निकाल लीजिए। अब आप देखिए 64 किसका क्यूब होता है, तो आपको मिनिमम 30 तक स्क्वायर और 10 तक क्यूब लर्न होने चाहिए, ताकि आप इजीली कैलकुलेशन कर पाएँ, और 20 तक टेबल। ये तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत मैंडेटरी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आजकल के बच्चे इन्हें करना ही पसंद नहीं करते। सो प्लीज़ अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। तो a³ ये 4 क्यूब होता है, क्यूब से आपका क्यूब कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ ए आपके पास कितना आया 4 सेंटीमीटर। अब बात आती है कि अगर हम क्यूब को ज्वाइन करें, तो देखिए एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक क्यूब है, एक्यूरेट तो नहीं है ये, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं। ये इसकी लेंथ है 4, ये ब्रीथ है इसका 4, और ये देखो बेटा इसकी हाइट है, दिख रही है आपको, ये हम मान लेते 4 है। लेट करना है, ठीक है। एक्यूरेट तो नहीं है, हमको पता है, एक्यूरेट हमको लेके बैठना चाहिए था।
अब क्या करते हैं हम, अगेन सेम इसी टाइप का एक क्यूब लेते हैं, उन्हें ज्वाइन कराते हैं। अभी देखिए लेंथ इसका क्या है, 4 है, हाइट इसका क्या है, 4 है, ब्रेथ इसका क्या है, 4 है। अब जब देखो जरा, इसके ऊपर हमने एक और इस तरीके से रख दिया, अब आपका क्या इंक्रीज हो गया, तो हाइट तो आपकी सेम रही, ब्रेथ आपकी सेम रही, तो ये देखिए बेटा, ये आपका हाइट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जो पहले 4 था 4 प्लस होके 8 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप हाइट को 8 ले सकते हैं कि आपने हाइट की तरफ से ज्वाइन करें। और अगर हाइट की तरफ से ज्वाइन नहीं हुआ तो आप ऐसे इनको ज्वाइन करा दीजिए। अब देखिए लेंथ आपका वही है 4, हाइट आपको वही है 4, लेकिन क्या हुआ, आपका ब्रीथ इंक्रीज हो गया। कितना हो गया ब्रीथ, पहले 4 था, अब कितना हो गया, 8 हो गया। वैसे ही आप इन्हें लेंथ की तरफ से भी ज्वाइन कर सकते हैं इस तरीके से। जो पहले लेंथ आपकी 4 थी, अब कितनी हो गई, 8, ब्रीथ सेम है और हाइट भी आपका क्या है, सेम है। तो तीनों तरीके से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो किसी भी एक कंडीशन को लेके आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो हम ले लेते हैं क्यूबॉइड के अंदर कि हमने लेंथ की तरफ से इसको ज्वाइन किया, तो हमारा L हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, B हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और H हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अगर आप चाहें ना बेटा तो L को 8 ना लेके 4 ले सकते हो, B को 8 ले सकते हो, B को 8 ना लेके 4 ले लो और H को 8 ले सकते हो। तो इस तरीके से आप इन्हें ले सकते हैं। दैट इज 2LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पे आप सारी जो भी आपकी वैल्यूज है उन्हें पुट करिए। 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, फिर आप इन्हें मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए अगर आपको टेबल लर्न होती है तो कितनी इजीली हो जाता है। तो 32 हो जाएगा, ये 16 और ये 32। अब आप प्लस करेंगे इन्हें तो आपके पास कितना आया, प्लस होके तो ये आया 80, दैट इज 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों स्क्वायर, स्क्वायर क्यों है, क्यूब क्यों नहीं है, क्योंकि आपने एरिया फाइंड किया है, वॉल्यूम नहीं। अगर आप वॉल्यूम फाइंड करते तो क्यूब हो जाता है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन डन हो गया। अब जरा नेक्स्ट देखिए। सबसे पहले तो आप ये समझिए गिवन क्या होता है, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम ये है कि वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद यही नहीं समझ पाते गिवन क्या है। तो सबसे पहले ना बेटा क्वेश्चन को पढ़ के आइडेंटिफाई करिए गिवन क्या है, और ये फाइंड करिए कि प्रूफ क्या करना है या फाइंड क्या करना है। एक वेसल है, क्या है बेटा, एक वेसल है। वेसल मतलब बर्तन है। बर्तन में हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड मतलब उसके ऊपर क्या रखा गया है, सिलेंडर रखा गया है। इसका डायमीटर 14 है और टोटल हाइट वेसल का 13 सेंटीमीटर है। तो नीचे आप क्या बनाएंगे, क्या हेमिस्फीयर बनाएंगे और उसके ऊपर एक सिलेंडर रख देंगे। चलिए बनाते हैं। तो इस तरीके से आपने एक वेसल बनाया और इसके ऊपर एक सिलेंडर आपने रख दिया। तो ये आपका एक तरीके से फिगर बना इस तरीके से। ओके, अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों क्योंकि बेटा यहाँ हेमिस्फीयर है। अगर ये हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर का हाइट ही उसका रेडियस होता है। तो पहले हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, इनकी डायमेंशंस, हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का। टोटल हाइट हमको कितना गिवन था, 13 सेंटीमीटर, लेकिन डायमीटर कितना है हेमिस्फीयर का जो क्वेश्चन में बोला गया है, तो वो है 14। तो इसका हाफ कर लो तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 7 सेंटीमीटर क्या है, तो 7 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस है।
तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो रेडियस है, तो ये भी 7 ही है, और ये जो हाइट है ये भी 7 ही है, क्योंकि हाइट जो है हेमिस्फीयर में वही उसका रेडियस होता है। अब ये तो यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो रिमेनिंग कितना बचा? टोटल 13 था, कितना बचा? 6। तो सिलेंडर का हाइट हो गया 6 और रेडियस दोनों का सेम है, कितना? 7। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए। आपसे पूछा था फाइंड इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो आप लिखिए यहाँ पे इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अब प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे यहाँ क्या करते हैं, टीएस से लगा देते हैं। बेटा टीएस से नहीं लगाना है, सीएस से लगाना है। जब भी दो फिगर्स आपस में ज्वाइन हो, हेमिस्फीयर या कॉन, हेमिस्फीयर या सिलेंडर, हमेशा आपको सीएस से ही लगाना है मैक्सिमम टाइम, टीएस से मत लगा देना। तो आएगा सीएस से ऑफ सिलेंडर प्लस सीएस से ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूलेज आपने लिखे थे, उनका आप यहाँ यूज़ करिए। सीएस से ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच, ओके, और ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब चाहो तो यहाँ पे कुछ कॉमन अगर आ रहा है तो ले लीजिए। क्या कॉमन दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे कॉमन है 2 पाई आर, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? एच प्लस आर। 2 पाई आर ले लिया, एच बच गया, 2 पाई आर ले लिया, यहाँ आर बच गया। अब आप वैल्यू पुट करिए। क्वेश्चन के अंदर अगर आपको पाई का वैल्यू गिवन है तो वही रखना है, और अगर नहीं गिवन है तो आप 22/7 रखेंगे। तो यहाँ पे हमें रखना है 22/7, रेडियस इज 7, एच आपने फाइंड किया था 6 एंड प्लस 7, 7 से 7 कैंसिल, कितना बचा? 2 इंटू 22 इंटू 13। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हुआ? 44 इंटू 13, तो कितना आ जाएगा बेटा? 252 सेंटीमीटर स्क्वायर आफ्टर सॉल्व दिस वन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपको बोला है टॉय इन फॉर्म ऑफ द कॉन ऑफ रेडियस 3.5 माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर। देखिए फिर से हेमिस्फीयर के ऊपर आपका क्या आ गया? कौन आ गया? टोटल हाइट आपको दे दिया गया है, टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है टॉय का। ए टॉय है इन शेप ऑफ विद कॉम्बिनेशन, आपके पास क्या है? एक हेमिस्फेरिकल है नीचे की तरफ से, और ऊपर से इसमें क्या ज्वाइन कर दिया उसने? एक कॉन ज्वाइन कर दिया। तो इस तरीके से आपका टोटल ये फिगर बना। इसके टोटल हाइट उसने दिया हुआ है, दैट इज 15.5 सेंटीमीटर टोटल हाइट। तो दो चीज़ें आपके पास हैं यहाँ पे, क्या है? एक तो हेमिस्फीयर है और दूसरा है कॉन। रेडियस क्या गिवन है? 3.5। तो आप इसे लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर। 3.5 मतलब क्या होता है? 3.5, और 3.5 किसका आधा होता है? 7 का। तो इसलिए हमने लिखा 7/2। तो ये हमारे पास कितना है? 3.5 रेडियस। देखिए हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, हेमिस्फीयर का हाइट ही उसका रेडियस होता है। तो इसका हाइट भी कितना? 3.5, टोटल 15.5 था, तो बचा क्या? दैट इज 12। तो इसका हाइट कितना आ गया? 12। किसका? कॉन का। और रेडियस कितना है? 7/2। अब प्रॉब्लम ये है, कॉन के अंदर जब आप सी एस से लगाएंगे तो आपके पास आता है एल। एल क्या होता है? सलांट हाइट। तो इसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर। यहाँ वैल्यूज पुट करिए। एच क्या है? 12, 12 स्क्वायर प्लस 7/2 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना? 144 प्लस 49/4,
एलसीएम ले लो बेटा। एलसीएम 4, 576 प्लस 49 कितना आया 625 अपॉन 4। जब आप यहाँ से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 625 अपॉन 4, तो कितना आया 25 अपॉन 2। इसलिए हम कह रहे थे कम से कम 30 तक आपको स्क्वायर याद हो। 25 का स्क्वायर होता है 625, अब 4 होता है 2 का, इसलिए 25 अपॉन 2 आ गया। अब आप लगा दीजिए टीएस से जो आपसे पूछा था, क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो क्या आएगा, यह आएगा CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। आप चाहो तो इनका रिवर्स लिख सकते थे, CSA ऑफ हेमिस्फीयर एंड प्लस CSA ऑफ कॉन। ये होता है पाई आर एल प्लस ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप चाहो तो इसमें से भी कॉमन ले सकते थे, यह जस्ट पुट कर दीजिए, कितना 22 अपॉन 7, आर इज 7/2, एल इज 25/2 प्लस 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7/2 एंड 7/2। इससे ना कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाती है, बेस्ट क्या होता है कॉमन लेके करिए। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 137.5 और ये आएगा बेटा 77, प्लस कीजिएगा इसको 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड क्या है 7, तो ये डायमीटर की तरह काम करेगा हेमिस्फीयर के लिए। ये जो 7 है हेमिस्फीयर के लिए डायमीटर बनेगा, तो इसका हाफ क्या होगा रेडियस, सरमाउंडेड बाय द हेमिस्फीयर। क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर आपने क्या रखा हुआ है, एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो पूछा है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो चलिए हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बेटा, आपके पास एक क्यूब है, आप क्यूब बना लीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी ये सबसे लार्जेस्ट साइड है जो डायमीटर की तरह वर्क करेगा, और इस पे एक यहाँ पे हेमिस्फीयर रखा गया है। तो क्या क्या गिवन है, क्यूब की साइड क्या है, क्यूब की साइड मतलब ए कितना है 7, तो हेमिस्फीयर पे आ जाओ। हेमिस्फीयर में डायमीटर 7 ही होगा और रेडियस होगा इसका हाफ 7/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो लिखिए द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो बेटा ये होगा आपके पास एरिया ऑफ सी क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर एंड माइनस आपको करना है एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। अब माइनस क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं। देखो हमने क्यूब का एरिया ले लिया, CSA ले लिया, माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इसके ऊपर रखोगे ना तो जो ये आपका एडिशनल एरिया है वो 2 बार रिपीट हो जाता है, तो इसीलिए उसको उसके बेस को क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ क्यूब दैट इज 6a², ये आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और इसमें से पाई आर स्क्वायर अब माइनस कर दीजिए, तो 6a² एंड प्लस पाई आर स्क्वायर।
अब आप यहाँ वैल्यू पुट करिए बेटा। तो ये कितना था 7 स्क्वायर 22/7 वैल्यू ऑफ पाई एंड आर इज 7/2 एंड 7/2 कैंसिल हो रहा है तो कर लीजिए, जैसे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आया 6 × 49 प्लस 11 × 3.5। 2 को 7 को डिवाइड करेंगे आप 2 से तो 3.5 आ जाएगा बेटा। तो क्या है आपके पास 294 आफ्टर मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग 38.5, फाइनली आपके पास आया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम प्रॉपर्टीज आपका क्वेश्चन नंबर 5 में भी लगना है। बस बात इतना है, जो हेमिस्फीयर आपने यहाँ पे ऊपर रखा था उसमें से कट करना है हमको। देखो एक हेमिस्फीयर डिस्प्रेशन कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक विद डायमीटर एल है, और डायमीटर किसके इक्वल होता है क्यूब के एज के, ये ऑलरेडी दे दिया है। सरफेस एरिया और रिमेनिंग सॉलिड पूछा है, सेम चीज आपकी यहाँ लगनी है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्यूब का साइड क्या है एल है। हेमिस्फीयर में अगर आप देखेंगे तो उसका डायमीटर होगा एल और आर होगा L/2। सेम प्रॉपर्टी लगनी है ऊपर वाली, तो क्या लिखेंगे रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ जो भी आपके पास सॉलिड है उसका। तो सेम प्रॉपर्टी मतलब सेम कंडीशंस हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ एरिया, या फिर सीधे शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा दैट इज TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर एंड माइनस क्या बेस ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब पाई आर स्क्वायर आपको माइनस करना है। तो ये होता है 6A स्क्वायर, ये 2πr स्क्वायर एंड माइनस पाई ऑफ आर स्क्वायर। जब आप इनको मिनिमाइज करेंगे बेटा जी तो आपके पास आएगा कितना 6A स्क्वायर एंड प्लस पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की प्लेस पे एल आ जाएगा क्योंकि लेंथ जो भी है क्यूब की वो एल है, पाई आर के प्लेस पे L/2 का स्क्वायर, तो 6L स्क्वायर प्लस दैट इज पाई L²/4। आप चाहो तो यहाँ से पहले कॉमन ले लीजिए या सिर्फ यहीं से कॉमन ले लीजिए, आपका आंसर ऑलरेडी बन रहा है। या एलसीएम ले लो पहले, चलिए एलसीएम ले लेते हैं 24L² प्लस पाई L²। अब आप कॉमन ले लो, क्या कॉमन है L², अपॉन में क्या है 4, क्या है अपॉन में 4 है, तो क्या आया 24 प्लस यहाँ 24 बचेगा और यहाँ पे बचेगा आपके पास पाई। तो ये आपका आ गया सॉलिड जो भी था आपके पास उसका क्या एरिया आ गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन कह रहा है एक कैप्सूल है इन शेप ऑफ, देखिए कैप्सूल अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ दिख रहा होगा 2 हेमिस्फीयर बनेंगे, एक यहाँ से कट कर दीजिए और एक यहाँ से कट करिए, दोनों साइडों में क्या हेमिस्फीयर है। टोटल लेंथ 14 है और इसका डायमीटर 5 है। आपसे सरफेस एरिया पूछा है इसके अंदर। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले तो आप यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से आप फिगर ड्रॉ करिए। यहाँ पे ये आप सीधे सीधे कट करके दिखा देंगे कि दोनों साइडों में क्या है हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर, और टोटल यहाँ पे लेंथ दे रखी थी 14 mm टोटल लेंथ, और इसका डायमीटर आपको दिया हुआ था 5 mm, डायमीटर क्या है 5 mm। तो यहाँ पे हमको क्या लेने हैं, 2 चीज़ें लेनी है, एक तो हेमिस्फीयर लेना है, हेमिस्फीयर के अंदर
डायमीटर कितना है, दैट इज़ 5, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 2.5, तो ये भी 2.5 हो गया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हेमीस्फीयर का हाइट उसका डायमीटर होता है। अब 14 में से 2.5 और 2.5 अगर आप माइनस करते हैं तो क्या होगा, सिलेंडर के अंदर रेडियस आ जाएगा 2.5 और उसका हाइट हो जाएगा दैट इज, माइनस करिए, 9 mm। इनका आप यूज़ कर लीजिएगा। चलिए यूज़ करते हैं। क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल में क्या है बेटा आपके पास, एक तो सिलेंडर है, इसमें भी CSA लगाना है, TSA मत लगा देना। तो क्या लिखेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस कितने हेमीस्फीयर हैं, तो 2 हैं, 2 इंटू CSA ऑफ हेमीस्फीयर। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH एंड दैट इज 2πr²। अब आप चाहो तो इसमें से कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेके करना थोड़ा आसान होता है बेटे। 2πr इज कॉमन, यहाँ क्या बचा, h बचा, 2πr तो 2 बच गया और r बच गया। रखिए वैल्यू, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर क्या है आपके पास, यह है 2.5, तो 2.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 5/2, दैट इज 5/2। h क्या है 9, r इज 5/2, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो 22 इंटू 5/7 ये आपको 14 हो जाएगा, कट करेंगे तो 2 हो गया। तो देखिए कैलकुलेशन कितनी इजी हो जाती हैं आपकी। 22 इंटू 5 इंटू 2 10, तो कितना आ गया 220। अगर आप पॉइंट में ना लेके उसे फ्रैक्शन में लिखते हैं और कॉमन लेके सॉल्व करते हैं तो बहुत जल्दी आपका आंसर बन जाता है बेटा। तो आप ऐसा ही करिए, पॉइंट में मत लीजिए, उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, जो भी वैल्यू आपको दी जाती है, एंड कॉमन लेके आप सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है एक टेंट इन ए शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंडेड बाय ए कॉनिकल टॉप। कॉनिकल टॉप किसके ऊपर है, एक सिलेंडर के ऊपर है, ठीक है। कॉनिकल टॉप रखा गया सिलेंडर के ऊपर, इसका मतलब ये है, इफ द हाइट ऑफ डायमीटर ऑफ पार्ट 1 2.1, हाइट, हाइट किसका, सिलेंडर का, कितना 2.1, डायमीटर, डायमीटर कितना 4, किसका, सिलेंडर का, तो डायमीटर तो दोनों का सेम रहेगा तभी तो रख पाओगे आप। सलांट हाइट इज, सलांट हाइट किस में होती है, कौन में होती है, कितनी है 2.8। तो यहाँ पे पूछा है उसका एरिया और यहाँ कॉस्ट का भी दे रखा है फाइंड करने के लिए। चलिए तो बेटा सारी इन्फॉर्मेशन आपने रीड आउट कर ली, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक हमारे पास सिलेंडर है, ओके, इस सिलेंडर के ऊपर कौन रखा गया है, इस तरीके से, आप चाहो तो इनको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। इस सिलेंडर का हाइट है 2.1 और रेडियस कितना है 2, डायमीटर का हाफ, सलांट हाइट है 2.8। चलिए लिखिए कौन और सिलेंडर। तो कौन में सलांट हाइट कितना है 2.8 है, तो रेडियस दोनों का सेम है 2 आएगा। सिलेंडर में हाइट कितना है 2.1 है और रेडियस कितना है 2 है। ये दो इन्फॉर्मेशन ही तो चाहिए आपको एरिया निकालने के लिए। तो लिखिए एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, तो क्या लिखेंगे CSA ऑफ कॉर्न प्लस
CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ कौन होता है? पाई आर एल। CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, चाहो तो कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है? पाई आर कॉमन, यहाँ एल बचेगा और पाई आर कॉमन है तो यहाँ 2h बचेगा। करिए वैल्यू पुट। 22/7 आर इज 2, एल 2.8 प्लस 2 इंटू 2.1। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 22/7 तो यहाँ आ गया। अब ज़रा इसे अंदर वाले को सॉल्व कर लीजिए। 2 का मल्टीप्लाई 2.1 में तो क्या बना आपके पास? 4.2 और 2.8 आप ऐड करेंगे उसके बाद तो क्या आएगा? 7। तो 7 से क्या होगा? 7 कैंसिल, तो यह आया आपके पास 44 मीटर स्क्वायर। ये मीटर में थे बेटे, हमें और आपको मेंशन करना है ऑलरेडी जब आप लिखते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास निकाल दीजिए। कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास, तो 1 मीटर का दे रखा था 500 रुपीज़, तो 500 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 44 में तो कितना आएगा? ये 22,000 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है क्वेश्चन? A form of solid cylinder whose height 2.1, diameter 1.4, conical cavity, same height, same diameter, hollow out, मतलब काटा के रिमूव किया गया है। क्या पूछ रहा है? टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं? कॉमन मिस्टेक करते हैं। जैसे हमारे पास एक सिलेंडर है, ये हमारा एक सिलेंडर है इस तरीके से, ठीक है। इसमें से ये कौन काट के रिमूव किया गया है। तो जनरली होता है क्या है बच्चे, यहाँ पे माइनस करते हैं। क्वेश्चन 8 क्या था? हमारे पास कौन है और हमारे पास क्या है? सिलेंडर है। कौन और सिलेंडर दोनों का आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है। इसका हाइट है 2.4 और डायमीटर कितना है? तो डायमीटर है 1.4, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 0.7। अब आप कौन पे आ जाइए, रेडियस सेम रहेगा 0.7, लेकिन आपको क्या चाहिए? एल चाहिए। चलिए फिर आप एल निकाल लीजिए फॉर्मूला लगा के, एच स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर। अब यहाँ रखिए एच का वैल्यू, क्योंकि एच इसका भी सेम ही है 2.4, तो 2.4 स्क्वायर प्लस कितना? 0.7 स्क्वायर, तो ये बेटा बनेगा आपके पास 5.76 और ये बनेगा 0.49, एंड आफ्टर प्लस दैट इज प्रोवाइड 6.25, तो ये आ गया 2.5। इस तरीके से आपने क्या किया? एल फाइंड कर लिया, सलांट हाइट आपने फाइंड कर ली। तो ठीक है, अब लगा दीजिए। क्या लिखेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग पूछ रहा है ना वो, तो रिमेनिंग सॉलिड क्या आएगा? CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर, नहीं है यहाँ पे कौन है तो CSA ऑफ कौन लिखी है आप, प्लस बेस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ बच्चे क्या करते हैं? यहाँ माइनस कर देते हैं,
सिलेंडर के एरिया में से कॉन के एरिया को क्या कर देते हैं, माइनस। तो बेटा माइनस नहीं करना है, क्योंकि जब आप रिमेनिंग निकालेंगे तो कुछ शेप्स बनेंगे ना, उनका तो आपको ऐड ही करना है। तो क्या आता है, दैट इज 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल एंड पाई आर स्क्वायर। अब आप यहाँ सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए एंड कैलकुलेट कर लीजिए। कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ कॉमन आ रहा है पाई आर, तो यहाँ बचा 2h प्लस एल प्लस आर। इसका वैल्यू 22/7 एंड 0.7। 2h 2 इंटू 2.4 प्लस एल आपने निकाला 2.5 और ये आपके पास था 0.7। अब आपको इन्हें पूरी तरीके से कैलकुलेट कर लेना है। इससे जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 0.1, दैट इज 22 इंटू 0.1। अब मल्टीप्लाई करो इसका तो कितना होगा, 8 एंड 4 4.8, और जब आप इनको प्लस करते कितना आता, तो 532 3.2। तो ये कितना आया 2.2 एंड दैट इज प्रोवाइड 0। 8 में 2 आप ऐड करेंगे एंड 7 प्लस 8, तो ये 8 आ गया। तो कितना इजीली आपका कैलकुलेट हो गया, देखिए। अब आप चाहो तो इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब आप इनका मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 8 2 जा 16, 16 प्लस 1 17। अब ये पॉइंट तो आपको कट ही चुका था, तो एक पॉइंट के बाद आपका यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। कितने इजी वे में हम आपको समझा रहे हैं कि आप कॉमन लीजिए और सीधे सीधे कैलकुलेट कर लीजिए। उससे क्या होता है, आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। कॉमन लेने के बाद ना आपको ऐसा लगेगा वास्तव में ये बड़ा रियल और ऑथेंटिकेशन मेथड है कॉमन लेके करना है, क्योंकि आपको ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। वरना 2 पाई आर एच की आप कैलकुलेशन अलग करेंगे, पाई आर की अलग करेंगे, पाई आर स्क्वायर की अलग करेंगे, तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। तो बेटर ऑप्शन क्या है, बेटर ऑप्शन है कि आप कॉमन लेके करिए। इसको एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इस तरीके से देखो, ये सिलेंडर है और इसमें आपको क्या है, हेमिस्फीयर पुट कर दिए गए हैं। ऐसे समझिए जैसे आपके घरों में पुराने समय में आपकी दादी अम्मा जग में चाय या मिल्क भरती थी, ताकि वो गर्म रहे उसके लिए क्या करती थी, उसके ऊपर कटोरी रख दी जाती थी। आप पूछ लीजिएगा अपनी दादी अम्मा से, उस टाइम में ये गर्म रखने वाले एलिमेंट थे ही नहीं। वो क्या था, वो कुछ टाइम तक गर्म ही रहता था। क्यों, क्योंकि उसकी वेपोरेशन बाहर नहीं निकलती थी। तो वो ऐसा ही फिगर आपका जनरली बनता उस टाइम पे अगर आप देखते तो यहाँ पे बेस ऑफ रेडियस कितना है 3.5 और सिलेंडर की हाइट कितनी है 10। तो दो इन्फॉर्मेशन आपने ले ली। अब आप यहाँ क्वेश्चन करिए। यहाँ पे आपके पास क्या है, हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर में कितना है रेडियस आपका, तो रेडियस आपका है 3.5। आप इसे लिख सकते हैं 7/2। दूसरा क्या है, सिलेंडर है। सिलेंडर में रेडियस क्या है 7/2 और हाइट आपको दिया है बेटा 10। ये सब सेंटीमीटर में है, नॉट मीटर, सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर में आप इन्हें ले लीजिएगा। अब हमको क्या निकालने के लिए कह रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया, मतलब टीएसए ऑफ आर्टिकल। टीएसए ऑफ आर्टिकल तो क्या लगाएंगे, टीएसए मतलब टीएसए मत लगा देना दोनों के, सीएस से ही लगाने हैं, क्योंकि कंबाइंड जब भी होता है हम सीएस से लगाते हैं। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर पुट करिए बेटा। इनका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच एन प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। फिर से वही पॉलिसी, क्या कॉमन लीजिए। क्या कॉमन है, 2 पाई आर, क्या बचेगा एच प्लस यहाँ क्या आर बचेगा।
2 पाई आर एच एंड 2 पाई आर स्क्वायर। तो रिमेनिंग क्या बचा, एच प्लस आर, 2 इंटू पाई, पाई 22/7 एन आर इज 7, एच कितना 10 और ये कितना आपके पास है आर का वैल्यू 7/2 आप कह सकते हैं, ठीक है। या यहाँ पे चाहो तो 3.5 का यूज़ कर लो, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 2 एन इंटू 13.5। अब सीधी सीधी कैलकुलेशन आ गई, आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज के लिए इतना ही बेटा, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। जय हिंद।